तो अगर अच्छा ठीक है, तुम लोग को लास्ट टाइम जैसे मैंने यहाँ तक ऑलरेडी मैंने करवा दिया था, तो ठीक है, जो इशू तुम लोग का आ रहा है कि ये जो माई एसक्यूएल मॉड्यूल, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, अगर किसी का नहीं हो तो मैं अगला क्लास में दिखा दूंगा। तो ये माई एसक्यूएल कैसे मॉड्यूल को कैसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो इसको करने के लिए तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लो, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे तुमको एक पाथ है, उस पाथ पे जाना पड़ेगा। पाथ में यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ कौन सा पाथ होगा। मैं इसका मैन्युअली पाथ को मैं ओपन कर लेता हूँ। सी ड्राइव, इसके अंदर यूज़र्स नाम का एक फ़ोल्डर होगा, यूज़र्स। हाँ, तो यूज़र्स के अंदर तुम जो भी यूज़र से लॉगिन कर रहे हो उस यूज़र में जाना। मेरा यूज़र 1 है, और यहाँ पे तुमको जाना पड़ेगा यहाँ पे ऐप डाटा, ठीक है। ये पर्टिकुलर फाइल है, ऐप फोल्डर है, ऐप डाटा, ये हिडन रहता है। तो ये उसके बाद इसके अंदर तुम्हारा होगा लोकल, इसके बाद तुम्हारा इसके अंदर हो जाएगा प्रोग्राम्स, ठीक है। आई विल शो यू कहाँ जाएगा ये प्रोग्राम्स। फिर इसके बाद तुम्हारा इसके अंदर पाइथन, एंड देन जो भी तुम वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो मैं 39 में जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स, ये पूरा पाथ तुमको यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये पाथ पूरा तुम्हारा किस में भी सेम ही रहेगा, जस्ट ये नेम चेंज होगा। मेरा यूज़र 1 है, तुम्हारा यूज़र नेम जो भी यूज़र लॉगिन मतलब जिस नेम से तुम लॉगिन कर रहे हो वही नेम होगा यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये कॉपी कर लो और कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओ, cd टाइप करो और उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दो, जो पाथ वहाँ से हम लोगों ने किया था। एंटर प्रेस कर दो, तो ये अभी हमारा पाथ चेंज हो गया ना। हम लोग इसी पाथ पे अभी नेविगेट करते हैं, इस पाथ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी तक हम लोग पहुँच चुके हैं अभी। और सिंपल बस यहाँ पे पहुँचने के बाद तुमको जो नेक्स्ट स्टेप है कुछ नहीं है, सिंपल कमांड है, लिखना है पिप PIP इंस्टॉल, और उसके बाद जो भी तुम्हारा पैकेज है उस पैकेज का नाम, जैसे पैकेज का नाम क्या है, माई एसक्यूएल कनेक्टर है, जो भी हो, ठीक है। माई एसक्यूएल कनेक्टर इस तरह से तुमको टाइप करना है, ठीक है। पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर एंड एंटर करना है। तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, इसीलिए दिखा रहा है। तो मेरा ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो तुमको तुम्हारा इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। बस यही बात है, इसको इस तरह से तुमको फॉलो करते हुए उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये वाला स्टेप फॉलो कर लेना तो हो जाएगा। उसके बाद तुम वहाँ पे उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ओके सर। तो यहाँ पे जस्ट वेट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी, जहाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके आगे चलेंगे हम लोग, उसके आगे जाते हुए। तो यहाँ पे देखो, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट टाइम टेबल क्रिएट किया था, क्या नाम से, एडमिन नेम से हम लोगों ने टेबल बनाया था, डाटाबेस बनाया था, क्या नाम से हम लोगों ने, पाइथन डीबी नाम से डाटाबेस बनाया था, डाटाबेस सर्वर का। बाकी तो ये सब मैंने लास्ट टाइम बोल ही दिया तुम लोगों को। और उसके बाद डाटाबेस में हम लोगों ने एक टेबल बनाया है, पाइथन डीबी डाटाबेस में हम लोगों ने टेबल बनाया, टेबल का नाम क्या है, एडमिन, ठीक है। तो ये एक बार हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, बार बार एग्जीक्यूट नहीं कराना है, क्योंकि बार बार करोगे तो एरर आएगा। ऑलरेडी ये हो चुका है, और इसको अगर तुमको चेक करना है तुम यहाँ पे, जैसे ऑलरेडी मैंने PHP माई एडमिन को मैंने खोल के रखा है एक नया सा टैब में। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे PHP माई एडमिन में, और यहाँ पे डाटाबेस कौन सा है, पाइथन डीबी, और इसके अंदर 2 टेबल है, एक जो हम लोगों ने वहाँ से बनाया था एडमिन, ठीक है। और ये फ़िलहाल एडमिन टेबल के अंदर कोई डाटा नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पे डाटा इंसर्ट करना, डाटा डिलीट करना, ये सब सीखेंगे, डाटा मॉडिफाई करना। तो टेबल में कि डाटा कैसे इंसर्ट करना है, टेबल से डाटा कैसे फेच करना है, टेबल में डाटा कैसे डिलीट करना है, या तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है। तो इन देखो, डाटाबेस से जुड़ा हुआ बहुत सारा कमांड होता है। फिलहाल मैं इस कोर्स में ये सब डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट मैं आने वाला एक प्रोजेक्ट होगा उसमें ये सब यूज़ होगा, इसलिए मैं 3-4 कमांड यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम लोग इस माई एसक्यूएल डाटाबेस का जो पाइथन के साथ जो चैप्टर इसको क्लोज़ करेंगे। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। चलो अभी हम लोग अगला काम ये करेंगे कि डाटाबेस में डाटा कैसे इंसर्ट करना है वो, ठीक है।
तो डाटा इंसर्ट करने के लिए तो सबसे पहले मुझे इंसर्ट का क्वेरी लिखना पड़ेगा। डाटाबेस में जो भी हम लोग डाटा इंसर्ट करेंगे उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल का मैंने नाम ले लिया क्वेरी। तुम कुछ भी नाम ले सकते हो वेरिएबल का, मैंने इसको नाम दे दिया क्वेरी। और यहाँ पे हम लोग क्वेरी को टाइप करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिएट टेबल के लिए क्वेरी चलाया था, तो उस तरह से यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल में अलग सा एक वेरिएबल लेके तुम ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दोनों का मतलब ये, मतलब इसको अलग से एक वेरिएबल में असाइन करके यहाँ पे वेरिएबल को पास कर दो, या तो मैं अभी यहाँ पे और या तो डायरेक्ट इस तरह से तुम लिख दो। तो मैं फिलहाल मैं अलग से एक वेरिएबल में क्वेरी को लिखते हुए अलग से एक वेरिएबल में उसको असाइन करता हूँ और उस वेरिएबल को मैं पास कर दूंगा इस फंक्शन में। तो क्वेरी क्या होगा, डाटा इंसर्ट करने का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंसर्ट इनटू, ये कमांड होगा। उसके बाद कौन सा टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, उस टेबल का नेम क्या है, एडमिन, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था। और ये टेबल का, इस टेबल में क्या क्या कॉलम्स हैं, कॉलम हो गया तुम्हारा नेम और क्या, एड्रेस। लास्ट टाइम तुमको पता होगा ये हम लोग नेम नाम से और एड्रेस नाम से इसका 2 कॉलम दिया था हम लोगों ने, तो वो लिखना पड़ेगा नेम एंड एड्रेस। कौन सा टेबल, एडमिन टेबल, उसका कौन कौन सा कॉलम है, नेम एंड एड्रेस, ठीक है। और फिर तो ये लिखना पड़ेगा, ये क्वेरी हो गया, इंसर्ट इनटू एडमिन नेम एड्रेस। एडमिन टेबल का 2 कॉलम है। और फिर यहाँ पे और एक चीज़ लिखना पड़ेगा, वैल्यूज़, ये कमांड हो गया, ठीक है। तुमको जस्ट यही चीज़ चेंज करना है, नेम एंड एड्रेस। टेबल का कॉलम क्या होगा वो तुमको अपने हिसाब से लिखना है, और टेबल का नाम तुम्हारा जो टेबल होगा उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, बाकी कमांड सेम रहेगा। और वैल्यूज़ लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है तुमको परसेंटेज, ठीक है। 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यू पास करना है ना, इसीलिए इसके लिए नेम के लिए परसेंटेज लिखेंगे और फिर सेकेंड जो है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज। बस ये पहला हम लोग का क्वेरी हो चुका है। अभी नेक्स्ट और एक हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लेंगे जिसमें वैल्यू दिया जाएगा। मतलब नेम एंड एड्रेस को प्रोवाइड किया जाएगा। नेम क्या होगा और एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका मैंने नाम दे दिया वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल का नाम तुम तो कुछ भी दे सकते हो, पता है तुम लोगों को। और यहाँ पे मैं फिर ये जो नेम एंड एड्रेस जो कॉलम है उसके लिए मुझे 2 वैल्यू पास करना है। तो वैल्यू क्या दूंगा मैं, समझ लो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। अभी मैंने नेम दे दिया अनिल और एड्रेस मैंने दे दिया से गुवाहाटी, ठीक है। तो मैं 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 वैल्यू, एक तो अनिल और दूसरा हो गया गुवाहाटी। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो हो गया। अभी हम लोग इसको क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए, इस क्वेरी को चलाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और इसके बाद क्या, ये एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हम लोग को ये दोनों पास करना होगा वेरिएबल। पहला वेरिएबल क्या है, क्वेरी, और सेकेंड वेरिएबल क्या है, वैल्यू। ये दोनों वेरिएबल को मैंने पास कर दिया, ठीक है। दोनों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर, एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर। तो क्वेरी चलेगा ये, और उस क्वेरी के साथ साथ क्या क्या वैल्यू असाइन होगा यहाँ पे, अनिल एन, मतलब उस एडमिन टेबल का नेम एंड एड्रेस कॉलम में पहला रो आएगा जिस रो में नेम होगा अनिल, सेकेंड रो और एड्रेस होगा क्या, गुवाहाटी। चलो, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम लोग डाटाबेस का टेबल में कुछ भी चेंजेस लाते हैं तो उस केस में हम लोग को और एक कमांड देना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डाटाबेस का जो टेबल है उसमें कुछ चेंजेस लाना है हम लोग को। तो उस केस में अभी हम लोग को यहाँ पे और एक कमांड, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था, लेकिन ध्यान रखना टेबल में कुछ भी तुम मॉडिफिकेशंस लाओ, चेंजेस लाओ, उसके लिए तुमको और एक कमांड देना पड़ेगा। कमांड हो गया क्या, कॉमिट कमांड हो गया। मतलब हमको एक फंक्शन चलाना पड़ेगा, फंक्शन का नाम क्या है, कॉमिट फंक्शन। तो मेरा जो कनेक्शन वो कहाँ पे था, मेरा कनेक्शन का वेरिएबल कौन सा है, ये है, तो माई डी बी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे माई डी बी डॉट कॉमिट, ये लिखना पड़ेगा। जस्ट ध्यान रखो, टेबल में कुछ भी हम लोग मॉडिफिकेशन करें ये लास्ट में लिखना पड़ता है, तभी जाके वो क्वेरी टेबल में चलेगा, नहीं तो वो क्वेरी नहीं चलेगा टेबल में, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा कोड। इस कोड के मदद से हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, उस डाटाबेस का उस टेबल में, एडमिन टेबल में पहला रो मतलब उस टेबल में हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, अनिल एंड गुवाहाटी। नेम फील्ड में अनिल, एड्रेस फील्ड में गुवाहाटी आएगा। चलो इसको रन करते हैं। फिलहाल उससे पहले एक बार चेक कर लें, तो मैंने इसको रन किया नहीं। रन करने से पहले यहाँ पे एक बार चेक कर लो। देखो अभी एडमिन टेबल बिल्कुल ही खाली, इसमें कोई डाटा नहीं है, ठीक है।
नेम एंड एड्रेस फील्ड में कोई डाटा नहीं है। फिर जब यहाँ पे रन कर देंगे यहाँ पे डाटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ तो मैंने इसको लॉन्च कर दिया, रन कर दिया, और यहाँ पे आके चेक करो, इसको एक बार रीलोड करो, देखो यहाँ पे डाटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ चुका है, ये देखो अनिल एंड गुवाहाटी, जो कि मैंने वहाँ से पास किया था। ठीक है, डाटाबेस में ये डाटा इंसर्ट हो चुका है। देखो डाटाबेस में यहाँ पे डाटा जो होता है वो परमानेंट के लिए, परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है। जैसे हम लोगों ने वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, लेकिन ये डाटाबेस में तुम्हारा परमानेंटली डाटा स्टोर रहेगा। जब भी तुम यहाँ से चाहे डाटा को रिट्रीव कर सकते हो, यहाँ से डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे डाटा को डिलीट कर सकते हो, अपना मर्जी है। लेकिन अभी हम लोग वही सब चीज़ें कैसे करना वो सीखेंगे एक एक करके। तो पहला हम लोग डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना समझ लिया है। ठीक है, अभी समझ लो ये जो वैल्यू है, मैं एक ही बार एक ही कमांड चलाते हुए एक ही वैल्यू एक ही रो के लिए, मैं रो मतलब इसका बात हो रहा है, ये एक रो हो गया ना, ये एक रो हो गया, तो एक रो के लिए मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि तुम्हारा इस टेबल में बहुत सारा रो हो, तो सब रो के लिए तुमको अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो तुमको अलग अलग कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, एक ही कमांड से, एक ही लाइन से तुम ये सब वैल्यू एक साथ प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाकी ये कमांड तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे कुछ चेंज करना हम लोग को। यहाँ पे हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसको बोलते हैं लिस्ट पाइथन में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सब वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखो पहला वैल्यू ये हो गया, ठीक है, पहला रो के लिए ये वैल्यू होगा। फिर उसी तरह कॉमा देते हुए सेकंड रो के लिए वैल्यू दे दो। यहाँ पे इसी फॉर्मेट को फॉलो करो, मतलब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैंने इसको यहाँ पे समझ लो मैं 3 वैल्यू और 3 नया वैल्यू में असाइन करता हूँ यहाँ पे कॉमा देते हुए। फिर से मैं यहाँ पे ये कर दिया, तो 3 टाइम्स मैं यहाँ पे एक ही बारे में 3 वैल्यू, 3 रो के लिए मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पहला वैल्यू तो मैंने देख ही रखा है, इसका नेम थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, राजू दे दिया मैंने। ठीक है, और ये मैंने कर दिया तेजपुर कर दिया मैंने इसको। फिर मैंने इसको कर दिया अब्दुल, और इसका मैंने एड्रेस दे दिया जोरहाट। फिर मैंने ये कर दिया पिंकी, और इसका मैंने एड्रेस दे दिया, हाँ इसका मैंने एड्रेस दे दिया सपोज़ क्या दूँ मैं इसका एड्रेस, जैसे मैंने दे दिया दिल्ली, चलो दिल्ली। ओके, दैट्स ऑल। और जब मल्टीपल वैल्यू एक साथ प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखना, जैसे ये यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उस टाइम में ये फंक्शन थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट मेनी ये वाला फंक्शन चलाना पड़ेगा। अभी बाकी सब सेम ही रहेगा। पहले ओनली हम लोगों ने सिंगल वैल्यू जब प्रोवाइड किया तब ओनली एग्जीक्यूट लिखा था, और मल्टीपल वैल्यू जब प्रोवाइड करते हैं तब एग्जीक्यूट मेनी लिखना पड़ता है, मतलब मेनी वैल्यू को एक साथ वो वहाँ पे चलाएगा, एग्जीक्यूट कराएगा। चलो इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो ये सक्सेसफुली रन भी हो चुका है, यहाँ पे कोई एरर आया नहीं। यहाँ पे आके हम लोग चेक कर डाटाबेस में इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं ये सब सही इन एरिया पे हो गए। देखो यहाँ पे आ चुका है राजू, अब्दुल, पिंकी, तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे, मतलब एक ही हम लोगों ने कमांड में 3 वैल्यू को प्रोवाइड कर। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यू एक साथ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों ने डाटाबेस का टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करना है वो सीखा हम लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ पे समझ लो यहीं पे तुमको अगर उन वैल्यूज़ को शो कराना है, ठीक है, तो कैसे कराएंगे हम लोग उन वैल्यूज़ को, अगर यहाँ पे अगर शो कराना है, देखना है मुझे कि जो जो रिकॉर्ड उस डाटाबेस में है वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे कराएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग फिर से क्वेरी अलग सा चलाएंगे। तो बार बार इसको चलाने का मतलब नहीं है, ये तो ऑलरेडी चल चुका है, ये वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। तो फिलहाल इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे कमेंट, ये सब को हम लोग फ़िलहाल कमेंट में डाल देंगे। जब जितना बार इसको एग्जीक्यूट कराएंगे उतना बार ये चलता रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट में पास करता हूँ, कमेंट पास करता हूँ, ये भी मैंने कर दिया कमेंट। और इसको रहना तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे फिर से। अच्छा, तो अगला जो मेरा क्वेरी होगा, या तो मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ, बार बार मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्वेरी को लिख लूँगा, इसको रहने दो। अच्छा ये रहने दो, तुम लोग बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। तो मैं यहाँ पे अगला क्वेरी चलाता हूँ। क्वेरी क्या होगा, QUERY क्वेरी होगा मेरा ये, चलो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे रहने दो। DB तो कमेंट को हम लोग रख देंगे। और अगला क्वेरी चलाएंगे हम लोग यहाँ पे। इस बार हम लोग जो क्वेरी चलाने वाले हैं वो मतलब टेबल से जितना भी रिकॉर्ड है वो सब यहाँ पे
फैच करके लाना है और यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, उसके लिए क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल, स्टार का मतलब हो गया ऑल डाटा को सिलेक्ट करो फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम, टेबल नेम क्या है एडमिन, मतलब एडमिन टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है सबको सिलेक्ट करके लाओ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा क्वेरी। उसके बाद इस क्वेरी को मुझे पास करना है कहाँ पे, मुझे यहाँ पे पास कर देना है। फिर से मैं इसको कॉपी करते हुए, या तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो जैसे लास्ट टाइम लिखा था हम लोगों ने, डायरेक्ट तुम यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे डबल कॉमा देते हुए डायरेक्ट ये लिख सकते हो, लेकिन डबल कोट देते हुए फिलहाल मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ। मैं ये क्वेरी मैंने पास कर दिया MySQL, और इसमें मैन्युअल लिखने का ज़रूरत नहीं है, एग्जीक्यूट MySQL क्वेरी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया तो हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हम लोग रन करते हैं और देखो यहाँ पे जब हम लोग डाटाबेस में कुछ, हम लोग टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो जब टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं तब कॉमिट का कोई ज़रूरत नहीं है। जब टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तभी हम लोग को कॉमिट यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको काट करते मैं उसको यहाँ पे ऊपर में रख देता हूँ, चलो, और इसको मैं करता हूँ कमेंट। इस बार कॉमिट का ज़रूरत नहीं है, टेबल में मॉडिफिकेशन लाओगे तभी कॉमिट। इस बार टेबल में मॉडिफिकेशन नहीं है, टेबल से डाटा हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर इसका मतलब ये होगा कि टेबल में जितना भी डाटा है सबको उठा के लाओ, सिलेक्ट करो, उठा के लाओ, और मतलब एडमिन टेबल से, लेकिन उठा के तो लाएगा, मतलब सिलेक्ट करेगा। देखो यहाँ पर रन कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी तो कुछ होने वाला नहीं है कि ये तो जस्ट टेबल है, तुमको जस्ट ये मैंने कमांड जो चलाया है वो जस्ट सिलेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड को, तो ये मुझे दिखना है, यहाँ पे दिखना है मुझे, इसका जो टर्मिनल है यहीं पे इन रिकॉर्ड को शो करवाना है। तो मैं क्या करूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे और 2 लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है कि अभी जो भी रिकॉर्ड है वो आके कहाँ पे रुका, यहाँ पे है, क्वेरी पे है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअली ये तो क्वेरी पे नहीं है, तो क्वेरी वेरिएबल है, वेरिएबल वहाँ पे चला, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे और एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। मैंने तुमको गलत बोला, यहाँ पे क्वेरी पे आके स्टोर नहीं होगा, ये माई कर्सर पे रहेगा वो चीज़, जो भी वैल्यू जो भी वहाँ पे रिकॉर्ड है वो कहाँ पे रहेगा, फिलहाल माई कर्सर पे, ठीक है। तो मैं एक काम कराऊँगा, यहाँ कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ, जिससे मैंने वेरिएबल ले लिया डेटा, ठीक है, डेटा। और ये जो माई कर्सर है, माई कर्सर में, क्योंकि ये कमांड चलने के बाद जब एग्जीक्यूट होने के बाद वहाँ से जितना भी वैल्यू वो कहाँ पे आके है, कहाँ पे अभी कौन सा इंस्टेंस पे वो स्टोर्ड है अभी, माई कर्सर पे। तो फिर माई कर्सर से इन वैल्यूज़ को मैं फेच करके लाऊंगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट फैच ऑल, ठीक है। मतलब माई कर्सर में जो भी वैल्यू उठ के आया है उसको फैच ऑल, मतलब उन सब को फैच करो, और फैच करके कहाँ पे रखो, डेटा नाम का जो वेरिएबल में वहाँ पे असाइन करो इसको, ठीक है। तो डेटा में मैंने उसको असाइन कर दिया। अभी भी यहाँ पे तुमको यहाँ पे कुछ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट चलाना पड़ेगा। तो अभी सब डाटा आके कहाँ पे, अभी सब वैल्यू आके कहाँ पे स्टोर्ड है, डेटा वेरिएबल पे स्टोर्ड है। तो उसको अगर मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम फॉर लूप लगाते हुए तुमको प्रिंट करके दिखाया था, उस तरह यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्स इन डेटा, मतलब फॉर एक्स इन डाटा में यहाँ पे एक फॉर लूप चला रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा एक्स एक वेरिएबल हो गया, तो डेटा वेरिएबल में जो भी है उन सबको एक एक करके उठा के लाओ और कहाँ पे रखो, एक्स वेरिएबल पे रखो, और एक्स वेरिएबल पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करा दो, प्रिंट एक्स। और ये लूप चलता रहेगा, ये एक लूप है, मतलब जब तक डेटा में जो भी वैल्यू है वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। मतलब पहला वैल्यू को उठा के लाएगा, डेटा से पहला वैल्यू उठ के आएगा एक्स में और एक्स प्रिंट हो जाएगा, फिर सेकेंड वैल्यू उठ के आएगा एक्स में, एक्स प्रिंट होगा। तो डेटा में जितना भी वैल्यू है सबको एक एक करके उठा के लाएगा और ये प्रिंट करता रहेगा जब तक ये ख़त्म ना हो। जब ख़त्म हो जाएगा अपने आप ये लूप भी बंद हो जाएगा। चलो इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं तो क्या होता है। तो इसका होना क्या चाहिए, यहाँ पे शो होना चाहिए, क्योंकि प्रिंट कमांड से जो भी डिस्प्ले होता है वो कहाँ पे होता है, टर्मिनल पे होता है। तो इसको हम लोग रन करेंगे और देखो यहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठ के आ गया। ये देखो यहाँ पे सब रिकॉर्ड यहाँ पे उठ के शो हो रहा है। हाँ बोलो सर। ये फैच ऑल ये कौन सा फंक्शन है सर? हाँ फैच ऑल बोल के जो माई कर्सर डॉट फैच हाँ ऑल बोल के है ना सर, ये कौन सा फंक्शन है सर? ये फंक्शन तुम्हारा माई कर्सर में जो भी वैल्यूज़ अभी आके स्टोर्ड, मतलब जो भी वैल्यूज़ है उन सबको फेच करके लाएगा, ठीक है। माई कर्सर से हम लोग माई कर्सर से डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते हैं उसको, किसी पे माई कर्सर से डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते हैं
वहाँ से जो भी है, जो भी डाटा वहाँ पे आके स्टोर है, उसको उठा के कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल पे रखना होगा। तो उसको उठा के लाने के लिए हम लोग फैच ऑल कमांड चला रहे हैं, फैच ऑल का फंक्शन चला रहे हैं। तो फैच ऑल इसमें जो भी वैल्यू उसको उठा के कहाँ पे रखेगा, डाटा में, और फिर डाटा में जो भी वैल्यू है उसको हम लोग इस तरह से फॉर लूप के थ्रू इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम, यहाँ पे ये सब रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जब रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग, जब तक मतलब GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, जब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, वहाँ पे हम लोग को इस तरह से टर्मिनल में शो नहीं करवाना है। फिलहाल जस्ट मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे करा सकते हैं हम टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिकॉर्ड इंसर्ट करने का और रिकॉर्ड को फेच करने का हम लोगों ने ये कर लिया है, मतलब SQL कमांड को हम लोगों ने समझ लिया है। तो हम लोगों ने दो चीज़ यहाँ पे सीखा, एक तो ये डाटाबेस में टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ कैसे इंसर्ट करना है, टेबल से रिकॉर्ड को कैसे उठा के लाना है। अभी अगला जो हम लोग कमांड डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा, हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ लो इस बार, किसी कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन के बेस करके हम लोग, मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो रिकॉर्ड उठ के आ रहा है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठ के आ रहा है, लेकिन मुझे सब रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे सब रिकॉर्ड नहीं चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तो देखो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सब रिकॉर्ड उठ के आ रहा है ना, सब उठ के आ रहा है, देखो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठ के आ रहा है, लेकिन मुझे सब नहीं, मैं समझ लो कि गुवाहाटी एड्रेस का जितना भी रिकॉर्ड है, फिलहाल एक ही है, सब एड्रेस का एक एक रिकॉर्ड ही है यहाँ पे। तो मुझे चाहिए कि गुवाहाटी एड्रेस वाला जितना भी रिकॉर्ड एंट्री है वो सब उठा के लाना है और शो करवाना है। तो मैं कैसे लिखूँगा उसको, तो मुझे यहाँ पे हल्का सा इसका क्वेरी में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्वेरी कैसे लिखूँगा, सेलेक्ट, यहाँ तक तो सेम रहेगा, स्टार फ्रॉम एडमिन, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा देना है। कंडीशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे WHERE, व्हेयर लिखेंगे, और व्हेयर लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि जिसका एड्रेस गुवाहाटी हो, तो यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस इक्वल क्या, गुवाहाटी, मतलब ये हम लोग मेंशन कर देंगे कि जिसका एड्रेस गुवाहाटी हो उन्हीं का रिकॉर्ड उठा के ला के दिखाया जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ GUWAHATI, ठीक है। सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड उठा के लाओ एडमिन टेबल से जिनका एड्रेस क्या हो, गुवाहाटी हो, फिर लिखना पड़ता है, और फिर क्योंकि कॉलम का नाम एड्रेस है, मैंने एड्रेस लिखा है इसीलिए, और कौन सा एड्रेस, गुवाहाटी, बाकी सब सेम ही रहेगा। एक बार रन करेंगे देखेंगे तो क्या होता है, देखो इस बार सिर्फ गुवाहाटी का ही रिकॉर्ड उठ के आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से तुम कंडीशन लगा के भी यहाँ से वैल्यू को फेच करा सकते हो, कंडीशन लगाते हुए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कंडीशन लगा के हुए इस हम लोगों ने वैल्यू को उठाया है वहाँ से, ठीक है, टेबल से। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी समझ लिया वैल्यू को कैसे उठाना है, अलग अलग कंडीशन लगाते हुए। समझ लो अभी किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे डिलीट करना है, ठीक है, ये तो उठाने का काम हो गया। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सब को फिर से मैं, या तो मैं यहीं पे चला देता हूँ तुमको समझाने के लिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे, अच्छा इसको मैं चलो यहाँ पे मैं इसको इन सबको कमेंट कर दूँ, इन सबको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। मैं अलग से नया से कोड बना के तुम लोगों को समझाता हूँ। अभी किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए फिर से मुझे क्वेरी लिखना होगा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आके क्वेरी को मैं लिखता हूँ। क्वेरी क्या लिखना पड़ेगा इस बार, तो मुझे इस बार लिखना पड़ेगा डिलीट लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट क्या लिखना है, डिलीट, DELETE, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, एडमिन टेबल से डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, व्हेयर एड्रेस इक्वल टू गुवाहाटी, जिसका एड्रेस गुवाहाटी हो उसको टेबल से डिलीट कर दो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे गुवाहाटी एड्रेस वाला क्या है, अनिल है, ठीक है, अभी भी ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग कमांड चला के उसको डिलीट करेंगे। तो चलो इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए वही यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पास कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी करते हुए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, माय कर्सर एग्जीक्यूट, मैंने क्वेरी को यहाँ पे पास करा दिया। तो देखते हैं, और अभी देखो फिर से यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटाबेस का जो टेबल है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कमिट लिखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं mydb.commit। चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं, यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा लेकिन रिजल्ट तुम्हारा डाटाबेस पे आ जाएगा।
देखो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं होगा, रिज़ल्ट कहाँ पे आएगा, डाटाबेस में जाके तुम चेक करो। यहाँ से मैं इसका अगर इसको रिलोड कर दूँ तो देखो यहाँ से जो ओनिल वाला रिकॉर्ड है वो हट गया है, क्योंकि ओनिल का एड्रेस क्या था, गुवाहाटी था, तो ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। आई थिंक समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो इस तरह से हम लोग डाटाबेस में से, डाटा टेबल में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्ट किया, अभी हम लोगों ने क्या किया, उसको डिलीट किया। अगर हाँ सर कुछ भी टेबल में चेंज करने से करने के बाद myDB.com में लिखना पड़ेगा ना बार हाँ हाँ ये लिखना पड़ेगा, टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो mydb.com में लिखना पड़ता है, नहीं तो वो होगा नहीं। ठीक है सर? ठीक है सर, बार बार लिखना पड़ेगा। मतलब जब भी कोई कोड इस तरह से कोड लगाओगे, क्वेरी लगाओगे, टेबल से जुड़ा हुआ, टेबल से मॉडिफिकेशन जुड़ा हुआ, तो ये लिखना पड़ेगा। सीधा बात है। ओके, अगला जो कमांड डिस्कस करते हैं अभी, चलो यहाँ पे अगला क्वेरी क्या है समझ लो। अभी टेबल से पूरा का पूरा डाटा सब कुछ एक साथ तुमको डिलीट कर देना है, तो तुमको तब उस टाइम क्या करना है, व्हेयर क्लॉज नहीं लगाना है। तो इससे क्या होगा, टेबल में जितना भी डाटा है सब एक साथ डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम एडमिन, इसका मतलब टेबल में जो भी है रिकॉर्ड सब डिलीट हो जाएगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। चलो मैंने रन कर दिया, यहाँ पे आके चेक करो, रिलोड करते हैं इसको। देखो अभी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहा, सब साफ़ हो गया। समझ में आ रहा है? तो डिलीट फ्रॉम लिखने से सब कुछ साफ़ हो जाएगा ये। तो चलो एक बार नया से फिर से हम लोग रिकॉर्ड को एंट्री कर लेते हैं। तो मेरा कमांड तो लिखा हुआ है, बस उसको मैं चला दूँगा। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कमेंट, इसको मैं करता हूँ कमेंट, और मैं कौन सा कमांड को चलाऊँगा, मैं ऊपर में ये जो है मेरा इंसर्ट इनटू मल्टीपल एग्जीक्यूट मैंने, इसको मैं चला दूँगा तो फिर से वहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने चला दिया। तो यहाँ पे आके चेक करो, देखो ये वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, 3 वैल्यू। ठीक है, तो मैंने वहाँ से एक कमांड चलाया था इसलिए। तो फिर से मैं इसको करता हूँ कमेंट, इसको मैं करता हूँ फिर से कमेंट। ओके, अच्छा अभी हम लोगों ने तो यहाँ तक समझ लिया टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करना है, टेबल से डाटा कैसे मतलब रीड करना है, टेबल में डाटा कैसे डिलीट करना है। तो फाइनल जो स्टेप है वो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। टेबल में जो भी रिकॉर्ड है, टेबल में जो भी रिकॉर्ड है उसको तुमको मॉडिफाई करना है, अगर हो तो कैसे मॉडिफाई करोगे, कैसे मॉडिफाई हम लोग इसके करेंगे। ठीक है, तो समझ लो इस टेबल में ये जो राजू का एड्रेस तेजपुर है, मुझे उसको करना है गुवाहाटी। ठीक है, इसको गुवाहाटी करना है, तो कैसे करेंगे, चलो इसका कमांड चलाते हैं हम लोग। कमांड मतलब वही चलाना है, क्वेरी हम लोग को। तो क्वेरी लिखना होगा, मैं नया से एक क्वेरी लिखता हूँ। मैं क्वेरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे एक क्वेरी चला रहा हूँ। इस बार मैं लिखूँगा क्या, अपडेट। इस बार यहाँ पे लिखूँगा अपडेट, UPDATE, अपडेट करो। ठीक है, टेबल का नाम, कौन सा टेबल को अपडेट करना है, एडमिन टेबल को। अपडेट एडमिन, एडमिन टेबल को अपडेट करो। अपडेट एडमिन, अपडेट लिखना है, टेबल का नाम लिखना है। उसके बाद लिखना है सेट, मतलब सेट मतलब चेंज करो। पहले तो बोलना है कौन सा टेबल को अपडेट करना है, एडमिन टेबल को। क्या अपडेट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे अभी। सेट, क्या सेट करो, एड्रेस, एड्रेस सेट करो। एड्रेस क्या सेट करो, एड्रेस सेट कर दो, ये गुवाहाटी सेट कर दो। ठीक है, एड्रेस गुवाहाटी सेट कर दो। एंड किसका एड्रेस गुवाहाटी करना है, किसका, कौन सा रो का एड्रेस तुमको गुवाहाटी करना है, अभी कंडीशन देना है यहाँ पे हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हेयर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्हेयर, किसका एड्रेस, जिसका नेम राजू हो। ठीक है, व्हेयर नेम, व्हेयर नेम क्या इक्वल्स, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे राजू, जिसका नेम राजू हो उसका एड्रेस गुवाहाटी कर दो, क्योंकि अभी राजू का एड्रेस क्या है, तेजपुर है। तो जिसका नेम राजू हो उसका एड्रेस गुवाहाटी कर दो। बाकी तो हो ही गया है। यहाँ पे इसको फिर से माई कर्सर एग्जीक्यूट कराएंगे हम लोग यहाँ पे इसको, और ये मैंने इसको भी कर दिया। तो ये कमांड चलेगा, और क्योंकि इस बार भी हम लोग चेंज कर रहे हैं टेबल में, इसलिए कमिट लिखना होगा। तो कमांड हम लोगों ने लिख लिया है। चलो इस बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो कुछ एरर आया नहीं है, तो ये इफ़ेक्ट हुआ कि नहीं, यहाँ पे आके चेक करते हैं। राजू का एड्रेस पहले तेजपुर था, अभी रिलोड करेंगे तो चेक करते हैं ये गुवाहाटी आया कि नहीं। देखो राजू का एड्रेस अभी गुवाहाटी हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से क्वेरी चलाते हुए एड्रेस को भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी हम लोग का रिक्वायर्ड SQL
क्वेरी को सीखना है हम लोग को। ऐसे तो एसक्यूएल क्वेरी बहुत सारा होता है, हालांकि हम लोग का डाटाबेस का कोर्स नहीं है, एसक्यूएल का कोर्स नहीं है, पाइथन का कोर्स है, तो उससे जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट करने के लिए इन कमांड्स का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए मैंने इन कमांड्स को तुम लोग को अलग से समझा दिया। तो यहाँ पे आज मैंने डाटाबेस पाइथन के साथ डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है और उससे जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटी करना है, यहाँ पे मैंने तुम लोग को इन 2 क्लास में मैंने कम्प्लीटली सिखा दिया। तो ये हो गया पाइथन का डाटाबेस के साथ तुम्हारा जो भी होता है एप्लीकेशन में जो भी काम करना पड़ता है वो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है। तो अगला क्लास तुम लोगों का मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करके दिखाऊंगा और उसी प्रोजेक्ट के बाद हम लोग का ये कोर्स ख़त्म होगा। प्रोजेक्ट मतलब कुछ भी एक प्रोजेक्ट ले लेंगे, ठीक है, जहाँ पे इस तरह से डाटाबेस से जुड़ा हुआ काम होगा। तो इससे बहुत सारा प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट को एग्जाम्पल के हिसाब से लेके हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ तक आज का टॉपिक हो गया है। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आज का टॉपिक में। और जो मैंने तुम लोगों को बोला, ये अगर काम नहीं कर रहा है तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेना तुम लोग, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो तो फिर आज का क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके सर। ओके।